नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर। आज हम लोग सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो अकेली नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है जिसे हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस सौर मंडल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल का परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। सौरमंडल वह प्रणाली है जिसमें सूर्य केंद्र में होता है और उसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि क्या करते हैं, घूमते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं। यानी कि सूर्य का क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो इस पूरे समूह को क्या कहा जाता है, तो उस पूरे समूह को कहा जाता है सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो जैसे कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली सभी चीज़ों का समूह को ही सौरमंडल कहा जाता है। तो किसे सौरमंडल कहा जाता है, सूर्य और उसके चारों ओर जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इस पूरे विशाल समूह को क्या कहा जाता है, तो इस पूरे विशाल समूह को ही सौरमंडल कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ फोटो में जो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सूर्य है और ये सूर्य का क्या कर रहे हैं, ये जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, ये सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सौरमंडल क्या होता है। तो बढ़ते हैं। तो देखिए इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारा परिवार में क्या होता है, एक पिता होते हैं और बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सूर्य जो है क्या है, एक पिता हैं, परिवार के पिता हैं सूर्य, और उसके बच्चे कौन कौन हैं, उसके बच्चे हैं ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बच्चे हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसे सोलर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, सोलर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग सौरमंडल के क्या क्या घटक होते हैं, उन सारे घटक को एक एक करके अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये जो सौरमंडल है इसमें सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ये सारी चीज़ों के समूह को ही क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। तो इसमें सबसे प्रधान और मुख्य होता है सूर्य यानी कि सन। तो आप लोग देख भी सकते हैं, ये क्या है, ये एक सूर्य है और इनके चारों ओर से क्या कर रहे हैं, ये जो ग्रह सब है, उपग्रह है, ये सब क्या है, उल्का पिंड है या क्षुद्र ग्रह है, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं यानी कि परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य के बारे में जानेंगे थोड़ा से। तो देखिए यहाँ पर सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है और ये सौरमंडल का क्या है, केंद्र है। सौरमंडल का केंद्र कौन होते हैं, तो सूर्य। सभी ग्रह जैसे कि पृथ्वी उसी के चारों ओर घूमते हैं। यानी कि जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, किसके चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। ये जो सूर्य है यह हमें क्या देता है, रोशनी और गर्मी देता है। सूर्य जो है ये हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से मिलकर ही बना है और इसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो ग्रह। नेक्स्ट जो है ग्रह, तो जैसे कि अभी मैं बताया था, ये क्या करते हैं, ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और वह लगभग कैसे होता है, गोल आकार का होता है। लगभग कैसे होता है, गोल आकार का होता है। और हमारे पास अभी कुल कितने ग्रह हैं, और हमारे पास अभी वर्तमान कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह में से कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उपग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर यानी कि परिक्रमा लगाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, तो ये हमारा सबसे
अच्छा उदाहरण है चंद्रमा यानी कि मून। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है मून यानी कि चंद्रमा। तो ये जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाएंगे उसको कहेंगे हम लोग उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे छोटे पथरीले या धातु के पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये ग्रहों की तरह बड़े नहीं होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में एस्ट्रॉयड कहा जाता है। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है सीरीज। ये सीरीज जो है ये सबसे अच्छा उदाहरण है क्षुद्र ग्रह का। इसे हम लोग बौना ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धूमकेतु। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस से बने ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सूर्य के पास आने पर इनकी पूंछें चमकीली हो जाती है। जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ता है इन धूमकेतु में तो इसका जो पूंछ जैसे निकल के आता है। ये जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हेली नामक धूमकेतु। हेली नामक धूमकेतु देख सकते हैं, ये लगभग कितना 76 साल में एक बार दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा उल्का। नेक्स्ट क्या है हमारा उल्का। उल्का वह खगोलीय पिंड है जो जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है कोई उल्का पिंड, तो क्या होता है घर्षण के कारण जलने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता तारा। टूटता तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। जो ये क्या है, यह एक उल्का पिंड है। नेक्स्ट है ग्रहों का क्रम। तो ग्रहों का क्रम कैसे होता है, तो ग्रहों का क्रम सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बोलने से बुध होता है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अभी हम लोग जानेंगे कि सौरमंडल की विशेषताएं क्या है। सौरमंडल की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो सौरमंडल में सूर्य केंद्र में होता है, सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। ये सूर्य है मान लो और ये है बुध, तो बुध इसी के अपनी कक्षा यानी कि अपनी ऑर्बिट में ही घूमेगा। ऐसे नहीं कि ये बाहर की तरफ घूमेगा या अंदर की तरफ, ये अपनी कक्षा में ही घूमेगा। उसके बाद है ग्रह खुद प्रकाश नहीं देते हैं। ग्रह जो है खुद प्रकाश नहीं देते हैं, बल्कि किसकी प्रकाश का यूज करते हैं, ये सूर्य की प्रकाश का यूज करते हैं। सूर्य से ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है ग्रहों को। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे के ऊपर क्या हुए रहता है, ये बांधे हुए रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सभी को बांध करके रखता है। किसको बांध करके रखता है, यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बांध करके रखता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हमारे लिए ये सौरमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि सौरमंडल है तो सूर्य है, और सूर्य है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो ही हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अगर ये पृथ्वी ही नहीं होते तो क्या हम लोग यहाँ पर जिंदा रहते, नहीं रह पाते। तो इसलिए सौरमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट है सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा। सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से हमें क्या मिलती है, प्रकाश और ऊर्जा। और ये किसके कारण ये संभव हो पा रहा है, ये सौरमंडल के कारण संभव हो पा रहा है। उसके बाद है पृथ्वी पर जीवन जीना संभव। पृथ्वी पर जीवन जीने का जो संभव किसके कारण है, ये सौरमंडल के ही कारण है। उसके बाद है मौसम और जलवायु नियंत्रित। मौसम और जलवायु का जो नियंत्रित हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ये सौरमंडल के कारण ही हो रहा है। उसके बाद दिन रात, उसके बाद क्या हो रहा है, दिन रात और ऋतुएं परिवर्तन। ऋतुएं जो बनती है ये किसके कारण ही हो रहा है, ये सौरमंडल के कारण ही हो रहा है। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वह किसका परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। जैसे जैसे परिक्रमा करता है दिन ऋतुएं परिवर्तन होते रहती है। तो अगर ये सूर्य ही नहीं होता तो हमारा ये जो पृथ्वी है किसका परिक्रमा करता, और ये जो सूर्य से जो हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती है तो ये कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता, तो ये सौरमंडल इसलिए हमें बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर सौरमंडल ही नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन जीना भी संभव नहीं हो पाता। तो यहीं पर हमारा छोटा सा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सौरमंडल क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।